जब हम इस एक जनजाति की बात करते हैं, भील, जिसकी तादाद 10% है आबादी में, तो उसका आंकड़ा जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला डेटा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव का। भील जाति, इसमें आप देखेंगे कि 35% वोट भील जाति का बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आधे से ज्यादा 54% वोट भील समुदाय का वो कांग्रेस पार्टी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है और 11% अन्य के पास। तो ये अपने आप में एक इशारा करने के लिए काफी है कि आज भी जो ट्राइबल सीट है, रिजर्व सीट है मध्य प्रदेश की, उस पर किसका दबदबा जो है वो दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अभी इस वर्ग के अंदर और मेहनत करने की कोशिश है, और ये वोट आखिर कितना और टूटकर कांग्रेस से भाजपा की तरफ आ सकता है, या इसकी गुंजाइश है, क्योंकि चुनाव में अभी कुछ वक्त है। तो इस पर सबसे पहला रिएक्शन हम भावेश का ही जानना चाहते हैं। देखिए, शुरुआत हमने भावेश उस सेगमेंट से की है जो मध्य प्रदेश में बड़ा हावी है, और उसमें दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी का एक क्लियर एज भी है। बिल्कुल, देखिए आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो राजनीति आप देखेंगे, पहले जो कांग्रेस की जो राजनीति रही है वो राजपूतों के इर्द गिर्द रही है। राजपूत के जो सबसे बड़े नेता हुए दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह, वो वहाँ के सीएम थे। और पहले जो कांग्रेस की थी वो राजपूतों को लेकर बहुत गेम खेलती थी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कांग्रेस का एक मजबूत दबदबा होता गया दलित में, आदिवासी में, और उसका इस प्रेजेंट विधानसभा चुनाव में भी देखने पड़ता है। जब अगस्त के महीने में उन्होंने इसी जाति से आने वाले कांतिलाल भूरिया को एक प्रमुख अच्छा रोल दिया था। तो बीजेपी यहाँ पे चूक किए गई है। एक तो कांग्रेस वहाँ पे पिछले विधानसभा चुनाव में भी अच्छा परफॉर्मेंस की थी, और इस विधानसभा चुनाव में भी आप देखेंगे कांग्रेस ने एक अच्छा किया, उसको बीजेपी को एंटी आदिवासी करके प्रमोट करना शुरू किया है। खासकर वहाँ से जब आपने देखा होगा जो पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा था, जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को इन्वाइट नहीं किया गया था, तो वहाँ से उसका असर वहाँ कुछ न कुछ दिखता जा रहा है। हालांकि आप यदि देखेंगे जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे, तो आदिवासी दबदबा वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी ने कुछ हद तक रिकवर करने की कोशिश की थी। तो इसलिए आप देखेंगे बीजेपी का लगभग 35% वोट जो दिख रहा है वो उसी का नतीजा है। लेकिन कांग्रेस अभी भी यहाँ पे एज के साथ है, और ये मेरे ख्याल से जो भी रीजन, जिस रीजन में पर्टिकुलरली आदिवासी वोट और खासकर भील आती है, वहाँ पे आप देखेंगे जब हमने रीजन वाइज डेटा देखा था तो वहाँ पे कांग्रेस का परफॉर्मेंस अभी भी अच्छा दिखाई दे रहा था। देखिए, वैसे तो कोई भी पार्टी हो वो अपने सारे गुणागणित करके रखती है। चुनाव में जाते हुए जो टिकट भी बांटे जाते हैं उसमें बहुत देखा जाता है कि कौन सी जाति का है, कौन से वर्ग का है, इसके सामने कौन सा उम्मीदवार हो सकता है, पिछले चुनाव का इतिहास क्या बताया जा रहा है, या उस असेंबली सेगमेंट में किस वर्ग का कितना बोलबाला है। तो जाति का फैक्टर हर पार्टी अपने साथ लेकर के चलती है, लेकिन जब बात आती है कि नैरेटिव किसको क्या सूट करता है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जाति का नैरेटिव इतना सूट नहीं करता। वो उसके लिए बेहतर होता है कि ब्रॉडर इश्यूज पर चुनाव हो, लार्जर इश्यूज पर चुनाव हो। अगर स्टेट पे राज्य का भी चुनाव है तो उसमें भी अगर उनकी सरकार है तो सरकार के इर्द गिर्द या चेहरे पर चुनाव हो जाए। आज मोदी जी जैसा चेहरा है प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री के नाम पर कितना वोट आ सकता है। लेकिन इस जाति के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बहुत ज्यादा उसको फंसना नहीं है। तो इसलिए इस चुनाव में खास तौर पर, क्योंकि अदर साइड का जो नैरेटिव है कांग्रेस पार्टी का, वो पूरा जाति का नैरेटिव है, जाति जनगणना का, ओबीसी का नैरेटिव है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस चक्कर से बच पा रही है या नहीं, इस पर हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री का भी हमने आपके सामने जिक्र किया, आज चित्रकूट में है वो। अभी उनको न्योता मिला राम मंदिर अयोध्या में, वो जाएंगे 22 जनवरी को, उसका बड़ा शोर चल रहा है। अब श्री राम का नारा सिर्फ यूपी में नहीं लेकिन पूरे देश में चलता है, तो एमपी में भी चलता है। 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम ने सबसे ज्यादा समय बिताया था तो चित्रकूट और पंचवटी में बिताया था, और नरेंद्र मोदी चित्रकूट गए और वहां उन्होंने भगवान राम को याद किया। उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाते हैं। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। इस अमृतकाल में देश विकास और अपनी विरासत को साथ लेकर चल रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री अभी भी बात कर रहे हैं भगवान राम की विरासत की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं विकास की बात हो, विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये जाति वाला मामला जो है बहुत ज्यादा भाजपा जो है इसको डिटेल में इसमें जाना नहीं चाहती, लेकिन इससे बच पा रही है क्या इन चुनाव में?
देखिए, मेरे ख्याल से जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं अभी विधानसभा के, उनमें ये जाति वाला मुद्दा उतना प्रभावी नहीं रहेगा, या लोकसभा के अनुपात में कम प्रभावी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कास्ट एक फैक्टर है, डेफिनेटली है, लेकिन ये जातीय जनगणना और ये सब जो मुद्दे हाल में खड़े हुए हैं वो अभी उस तरह की गर्मी में नहीं आए, और यहाँ की जातिगत राजनीति उससे पहले भी काफी स्टैब्लिश सी थी। इसमें कोई नया बहुत भारी फेरबदल नहीं होगा। अब देखिए, जहां तक बात, अब जैसे अभी कह रहे थे भावेश की राजपूतों की इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति घूमी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो पिछले 3 दशक से पहले जाए तो ब्राह्मणों के इर्द गिर्द भी थी। श्यामचरण शुक्ल थे बड़े नेता, विद्याचरण शुक्ल बड़े नेता थे, केंद्र में राजन सिंह के प्रतिद्वंदी। उससे पहले एक सेठी साहब थे, मेरे पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक नेता आते थे वहां से। तो कांग्रेस का पहले जैसे शिव जी की बारात थी, या सारे मतलब जो नदी तालाब थे वो जाके उस सागर में मिल जाते थे, क्योंकि पहले बड़ी पार्टी ये होती थी। फिर बीजेपी ब्राह्मण बनियों की पार्टी की तरह देखी गई, लेकिन अब मोदी जी ने उसको बहुत हद तक न्यूट्रलाइज किया उस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग को टिकट दिए गए। लेकिन बीजेपी की जो मुझे सबसे बड़ी एक समस्या नजर आती है विधानसभा चुनावों के संदर्भ में, वो ये है कि कांग्रेस का चूंकि आला कमान कमजोर है, तो क्षेत्रीय छत्र काफी मजबूत है और उस हिसाब से जातिगत नेता वगैरह मजबूत हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी का आला कमान किसी समय के इंदिरा गांधी के आला कमान जैसा है, तो बाकी सब गौन हो गए क्षेत्रीय नेता वगैरह, तो उनका जो लाभ भी मिल सकता था, क्योंकि किसी का कद ही उस तरह से नहीं बढ़ाया जाता है उस अनुपात में, तो वो एक जो केंद्रीयकरण हुआ है बीजेपी नेतृत्व का, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में और इस जातीय राजनीति के मुद्दे पे शायद कुछ झेलना पड़ता है। लोकसभा में उसकी समस्या नहीं रहती, क्योंकि लोकसभा में एक सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट, तो ये एक पेच है मेरी समझ में। नहीं, अब देखिए, इसीलिए बीजेपी का प्रयास देखिए क्या है। अब ये राम मंदिर का तो मुद्दा अभी आ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री को न्योता मिला, तो अब एक बड़ा इशू वो बन गया। प्रधानमंत्री भी उसको जहां मुमकिन है उस इशू को छूते जाते हैं, बताते जाते हैं। वरना इससे पहले देखिए, ये अभी हमास का आतंकी हमला इजराइल पर हुआ, गाजा में युद्ध चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन और गाजा और इजराइल का। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान जैसे राज्य में चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां पर तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया। हम राजस्थान की बात अलग से भी करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में आप उसका वैसा कोई आरोप लगा नहीं सकते। आपकी अपनी सरकार है, तो सीधे आप क्या कह करके आप उस मुद्दे पर जो है राजनीति को ले जाएं, चुनाव को ले जाएं। तो ये बीजेपी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की इल्जाम लगाया, राहुल जी, कि ये कांग्रेस पार्टी जो है ये हमास की समर्थक है। कांग्रेस पार्टी आतंक करने वाले एक संगठन का बचाव करती है, उसकी पैरोकार है। तो मुद्दा चाहे कितना दूर का भी चुनाव हो, लेकिन चुनाव में उसको लाया गया। देखिए, 2-3 बातें मैं इसमें कहूंगा। एक तो ये है कि जो राजनीति है राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ये राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण राजपूत इससे हटके ओबीसी की तरफ जा रही है। राजनीति में ओबीसी का जो सारा प्रभुत्व है वो बढ़ रहा है, और राजनीतिक पार्टियों का अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें आप, तो भी उसी तरह से हो रहे हैं कि पिछड़ी जातियों में को ज़्यादा टिकट दिए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा, अब ये जातिगत राजनीति जो है इसका तोड़ कैसे किया जाए, क्योंकि आपने अभी भील और ट्राइबल्स की बात की। अगर मध्य प्रदेश की ही बात करें हम, तो जो ट्राइबल्स हैं वो लगभग 23% जो है, 24% ट्राइबल पॉपुलेशन है, और उसमें अगर एससी मिला दे 40% है, उधर ओबीसी 50% है। अगर जाति की ही हम बात कर रहे हैं, तो भील की बात करें तो लगभग 46 लाख की पॉपुलेशन है ओवरऑल। अगर भारत की बात करेंगे तो 2 करोड़ की पॉपुलेशन से ज़्यादा है इनकी, और 4-5 राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद मेरे हिसाब से शायद महाराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन। तो अब मुश्किल ये है कि इसको, अगर जातिगत राजनीति हो रही है राज्यों में, तो उसको कैसे तोड़ा जाए। तो उसका बीजेपी के पास 2 तोड़ हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने अभी एक अपने भाषण में ये कहा कि मैं ये मानता हूं कि गरीब जो है वो सबसे बड़ी जाति है मेरे लिए, मैं उनके लिए काम करता हूं। अब ट्राइबल रीजन्स में एक और प्रॉब्लम है, और जैसे आपने हिंदुत्व का आपने खुद ही कहा कि हिंदुत्व को लेकर वो बात कर रहे हैं, राम मंदिर को लेकर बात कर रहे हैं। ट्राइबल रीजन्स में एक और दिक्कत ये है कि वहाँ पर जो है वो धर्म के मुद्दे जो हैं थोड़े कम जो है, हिंदुत्व का मुद्दा जैसे कम चलते हैं।
और वहां पर जैसे होना क्या चाहिए, ट्राइबल रीजन्स की अगर हम बात करते हैं तो होना यह चाहिए कि वहां पर विकास के मुद्दे ऊपर आने चाहिए, क्योंकि ट्राइबल रीजन्स में विकास कहीं दिखता है, मध्य प्रदेश में कहीं नहीं दिखता है, और बहुत सारे जो अंदरूनी इलाके में बिल्कुल ही नहीं दिखता है। तो ऐसे में विकास के मुद्दे होने चाहिए, पानी के मुद्दे होने चाहिए, बाकी सब मुद्दे जो हैं वो सामने आने चाहिए, लेकिन आते हैं जातिगत मुद्दे, और इसी के कारण बीजेपी वहां पे शायद आरएसएस के बहुत बेहतरीन काम के बावजूद वहां पे इनरोड्स नहीं बना पाई है। इसलिए बीजेपी का जो फोकस है वो हिंदुत्व है, बीजेपी का फोकस है कि ये चुनाव जातिगत ना हो पाए। अब 7-8% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जैसे अगर हम यही बात कर, आपने जो कहा कि भाई धर्म का कार्ड चल जाए, तो ऐसे प्रदेश में भी जैसे हम 3 राज्यों की अभी बात करेंगे, 7-8% मुस्लिम वोट मध्य प्रदेश में, 9% के करीब राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तो 2% है। 10% से कम वाले राज्यों में भी ध्रुवीकरण किया जा सकता है। राहुल जी, बिल्कुल, देखो अगर आप मुस्लिम वोट की बात करें, चलिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं, 50 लाख का लगभग मुस्लिम वोट है, लेकिन कुछ पॉकेट्स में, मतलब अगर पूरे प्रदेश देखें तो उतनी तरह असर नहीं डालता, लेकिन हाँ एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो कि जैसे इंदौर का इलाका है, भोपाल के इलाके हैं, उस साइड काफ़ी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है और वो वहाँ पर असर डालते हैं। लेकिन आप बात करें ध्रुवीकरण अगर करेंगे तो अगर हिंदुत्व के नाम पे वोट हुआ तो फिर जाति जो है वो गौन हो जाएगी, फिर हिंदुत्व के नाम पे पूरा वोट आएगा, और ऐसे में अगर कंसोलिडेशन होता है तो बीजेपी को फायदा रहेगा। चलिए कुछ और समूहों की बात कर लेते हैं, जातियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे थे कि इन जातियों का जो वोट है वो किधर जाता हुआ दिखाई देता है। हमने